एक इंसान के नाते के बात करना चाहता हूँ आपसे। मेन बात ये है, एक मतलब बीमार बंदा होता है ना, खत्म हो गया, बोलने बीमारी थी उसको, एक डेथ केस मर्डर केस हुआ है, प्रशासन का बंदा कोई नहीं यहाँ पहुंचा। जिस बंदे के ऊपर इल्जाम लगा हुआ है वो बंदा 14 साल का घोषित किया जाता है। आज तक मीडिया में कल 4 दिन से फेसबुक में मैंने कहीं देखा हो कि उसको 18 साल का या 2 साल फेल हो गया बंदा, उसको मान लेते हैं हम। उसकी आधार कार्ड की फोटो 2000 की उसके आधार कार्ड लगा हुआ है। जिस सरकार ने, जिस इंसान ने 14 साल का है, ये बच्चाओ 14 साल का, आप देखिए 14 साल का है, जेड़ा बच्चा पैदा करता हूँ मैं हूँ खुले मंच गल निकल जाता है। ये कायरतापूर्ण हमला है। चाहे बच्चा 14 साल का है, चाहे बच्चा 25 साल का है, ठीक है, हमें सजा चाहिए। ये लॉ नहीं चाहिए कि नाबालिग है तो बालगृह सुधार सभा में हैवानियत ही होती है। जो किसी ने मारा है, अगर उसी तरीके से हम उसके साथ करते हैं, हमारे में कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो हमने वो पुलिस प्रशासन के पास दिया, बट हमें बालगृह सुधार सभा में नहीं चाहिए। वो उसको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हो ही नहीं सकता ये चीज। और दूसरा, पुलिस प्रशासन चालान काटने में तो सबसे पहले है, ठीक है, बट ये जो काम हुआ, ये जो घिनौना काम हुआ ना, ये जो घिनौना काम हुआ, इसमें क्या क्या संज्ञान लिया पुलिस प्रशासन ने, क्या क्या तथ्य जुटाए, वो चीज सार्वजनिक होनी चाहिए। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक, उसका मेडिकल हुआ है तो मेडिकल सार्वजनिक होना चाहिए। हमारी मांग यही है कि यहाँ ये नहीं मिलेगी, पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं आता और सार्वजनिक क्या क्या तथ्य उन्होंने जुटाए हैं, क्या क्या तथ्य नहीं उन्होंने जुटाए हैं। आज आपने चक्का जाम किया है, क्या ये हमने अपनी भाभी जी के लिए किया है। इनका मर्डर, रेप का अटेम्प्ट किया गया है और मर्डर किया गया है इनका, जो कि मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा कि कान की बालियां छीनना, ये छीनना, वो छीनने वाला केस नहीं है। और जो लड़के को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 14 साल का है, वो 14 साल का नहीं है, वो लड़का अडल्ट है। और उसको किस बिना पे बाल सुधार गृह में रखा गया है, एक अडल्ट बच्चे को, और पुलिस ने क्या तहकीकात की है वो हमें यहाँ पे बताए पुलिस आके। पहले तो बात तो ये है, वो सार्वजनिक होनी चाहिए चीज है कि पुलिस के पास क्या प्रूफ मिले हैं, क्योंकि कल को क्या होगा कि जब कोर्ट में केस चलेगा, उस केस को मैनिपुलेट किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पता ही नहीं है कि क्या आपके पास सबूत आए हैं, आपने किन किन तथ्यों के ऊपर ये केस को हम चलाएंगे। कल को ये भी बोला जा सकता है कोर्ट में कि ये औरत वहां पे लगी हुई थी, इसने बच्चे के साथ कुछ गाली गलौज किया और बच्चे ने गुस्से में आके इस पे ऊपर अटैक कर दिया। अगर ऐसे मैनिपुलेट किया जाएगा केस को, तो केस तो वहीं से एंड हो गया। और दूसरी बात, पीजीआई में जब इसका इलाज चल रहा था, पहली बात तो यह है कि ये बेचारी 2 दिन तक ट्रॉमा सेंटर के बाहर पड़ी रही। मतलब ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो है कोई इलाज विलाज नहीं चला था, कोई स्टिचेस नहीं हुए थे। फिर कहीं से अप्रोच लगाने के बाद इनके स्टिचेस किए गए एक तरफ के, और जो कान के पीछे की जो वूंड थी वो क्लियर नहीं की गई। जब हमने बहुत ज्यादा प्रेशर किया कि इनको आईसीयू की जरूरत है, तो पहले तो बोला गया प्रशासन की तरफ से कि आईसीयू अवेलेबल नहीं है, आईसीयू अवेलेबल नहीं है। 3 दिन तक आईसीयू अवेलेबल नहीं हो पाया इनके लिए। जब चौथे दिन इनके लिए हमने वहां कहीं से अप्रोच लगा के आईसीयू का अरेंजमेंट करवाया, इनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया और वहां पे इनका इलाज चला। लेकिन वो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो इन्फेक्शन था, वो इतनी गंदगी थी हॉस्पिटल के अंदर कि वो इन्फेक्शन जो था पूरा बॉडी में फैल चुका था। तो उसके बाद इनको बचाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। लेकिन इस दौरान जब भी ये हॉस्पिटल में थी, इस पूरे इंसिडेंट में 6 दिन का टाइम लगा इनको हॉस्पिटल में, और बीच में इनकी डेथ भी हो गई। इस दौरान कोई प्रशासन का आदमी इनकी सुध लेने नहीं आया है वहां पे। क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या पुलिस प्रशासन या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमीरपुर का एडमिनिस्ट्रेशन, इतना बड़ा कांड हो गया। ये कांड चिट्टे से रिलेटेड भी है और भी बहुत सारी चीजों को उजागर करता है। क्यों पुलिस को इतना ये नहीं है कि जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, मैं बता रहा हूँ